हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लॉगरिथम पढ़ा रहे थे यूट्यूब चैनल पे, अपना मनीष मैथ यूट्यूब चैनल पे। उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर आपको करा दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ेंगे। 2 लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो प्रॉपर्टीज़ कराए थे। आज उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर कुछ हम लोग जेई मेन से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ भी, तो उसको इवेल्यूटिव सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इवेलुएट log 135 टू द बेस 3 बाय log 3 टू द बेस 15 माइनस log 5 टू द बेस 3 बाय log 3 टू द बेस 405। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। अगर प्रॉपर्टी आता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और थोड़ा सा इवेल्युएटिव है, कैलकुलेटिव है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग। मेरे को दिया क्या, log 135 टू द बेस 3 इंटू 1 बाय, ये क्या है, 1/log 3 टू द बेस 15। तो 1/log 3 टू द बेस 15 इक्वल टू कितना होता है, log 15 टू द बेस 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सिमिलरली माइनस log 5 टू द बेस 3 इंटू log 1/log 3 टू द बेस 405। तो न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर ये क्या होगा, log 405 टू द बेस 3। जिनको प्रॉपर्टी याद नहीं उनको याद दिलाने का ट्राई करती है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि log a टू द बेस b है, वो बराबर होगा 1/log b टू द बेस a। ये प्रॉपर्टी हमने कराया था, और बाकायदा प्रॉपर्टी तो कराया था, साथ में प्रॉपर्टी का प्रूफ भी हमने कराया था। साथ में हमने प्रॉपर्टी का प्रूफ भी कराया था, ठीक है। A to Z चीज़ करा चुके हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। मेरा कितना है, log 135 टू द बेस 3। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि इसको सॉल्व करें। सॉल्व कब करेंगे, जब ये ऊपर वाला चीज़ 135 को बोलते हैं एग्रीमेंट, और जो बेस में चीज़ नीचे उसको बेस बोलते हैं। लॉग के अंदर जो ऊपर वाला टर्म उसको एग्रीमेंट बोलते हैं और नीचे वाले को बेस बोलते हैं। तो हम सोचेंगे कि एग्रीमेंट मेरा 3 के पावर के रूप में आ जाए। हम क्या सोचेंगे कि एग्रीमेंट जो है मेरा 3 के पावर में आ जाए। क्यों आ जाए, क्योंकि मेरा इजीली सॉल्व हो जाए। ये क्वेश्चन बनाने का मेरा मेथड है, ठीक है। 135 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 15 इंटू 9 टू द बेस 3, ठीक है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 135 को, ये नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और log 15 टू द बेस 3 को क्या लिख सकते हैं, log 15 टू द बेस 3 को लिख सकते हैं log 5 इंटू 3 टू द बेस 3। जितना सिंपलिस्ट पावर में एग्रीमेंट मेरा ब्रेक होगा, उतना सिंपलिस्ट पावर में हम एग्रीमेंट को ब्रेक करेंगे। मेरा दिमाग मोटिव एक ही चलना चाहिए कि मुझे बेस के पावर के रूप में लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि बेस के पावर के रूप में लाएंगे तभी मेरा सॉल्व होगा, अदरवाइज मेरा सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। इसीलिए कर, देखिए इस तरह से करें जल्दी सॉल्व हो जाएगा। माइनस log 5 टू द बेस 3, फिर मेरा क्या, log 405 टू द बेस 3। अब log 405 टू द बेस 3 को क्या लिख सकते हैं, log 405 को क्या लिख सकते हैं, 81 इंटू 5 टू द बेस 3 लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर प्रॉपर्टी लगेगा, log m इंटू एन टू द बेस 3 क्या हो जाएगा, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। प्रॉपर्टी बता रहे 9 है, ठीक है, log 9 टू द बेस 3। तो 9 को हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3 का स्क्वायर टू द बेस 3। फिर क्या है, log 5 टू द बेस 3 प्लस log 3 टू द बेस 3, ठीक है। क्लियर हो रहा है, तक समझ में आ रहा है भाई, एक एक लाइन समझा के लिखा रहा हूँ मैं। माइनस log 5 टू द बेस 3 इंटू log 81, log m इंटू एन है, तो प्रोडक्ट में log सब में कन्वर्ट हो जाता है। log 81 इंटू 5 क्या हो जाएगा, log 81 टू द बेस 3 प्लस log
5 टू द बेस 3। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है गाइस? बहुत सही यार, बहुत सही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा लॉग। अब 15 को फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, जितना लीस्ट पावर 3 का है उतना करेंगे, इंटू 3 प्लस ये देखिए प्रॉपर्टी लिखा थे लॉग m पर पावर n टू द बेस a बराबर n लॉग m टू द बेस n लॉग 3 टू द बेस 3। ठीक है, log 5 टू द बेस 3 प्लस अब log 3 टू द बेस 3 पे पर क्या पावर हम रेज करें कि मुझे 3 मिल जाए, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे बेस पे 1 होता है, सब करा चुके पहले क्लास में। माइनस log 5 टू द बेस 3 log 81 को क्या लिख सकते हैं log 3 पर पावर कितना 4 इंटू 3 प्लस log 5 टू द बेस 3। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, फिर उसको हम लिख सकते हैं log m इंटू एन log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a log 5 टू द बेस 3 प्लस log 3 टू द बेस 3 प्लस 2, क्योंकि log 3 टू द बेस 3 सेम एग्रीमेंट का log निकालेंगे, सेम बेस पे उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 इंटू log 5 टू द बेस 3 प्लस 1 माइनस log 5 टू द बेस 3, ये क्या हो जाएगा log m पर पावर n log 3 पर 4 टू द बेस 3, तो 4 log 3 टू द बेस 3 हो जाएगा। तो log 3 टू द बेस 3 सेम एग्रीमेंट का log निकालेंगे सेम बेस पे, तो उसका वैल्यू 1 है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर log 5 टू द बेस 3। ठीक है, इसको नोट करो पहले भाई। चलिए नोट कर लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं इधर से हम लोग। तो मेरा क्या बचा, ये log 5 टू द बेस 3 है और log 3 टू द बेस 3 प्लस 2, तो इसका वैल्यू कितना 1 1 प्लस 2 3, तो ये मेरा हो जाएगा ब्रैकेट में log ऑफ 5 टू द बेस 3 प्लस इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 2, तो 2 और 1 3 इंटू इसका वैल्यू कितना है log ऑफ 5 टू द बेस 3 प्लस 1 माइनस इसका वैल्यू log 5 टू द बेस 3 इंटू log कितना 5 टू द बेस 3 प्लस 4। ठीक है, ये स्टेप समझो भाई, बस क्वेश्चन बन गया, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ से मेरा कितना जाएगा log 5 को मल्टीप्लाई करो log 5 टू द बेस 3 इंटू log 5 टू द बेस 3, तो log 5 टू द बेस 3 का कितना जाएगा होल स्क्वायर प्लस फिर कितना जाएगा log 5 टू द बेस 3। ठीक है, माइनस 3 प्लस 3 log 5 टू द बेस 3। ठीक है, प्लस 3 फिर इसका करो कितना जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ माइनस log 5 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 log 5 टू द बेस 3। अब इसको सॉल्व तो ईजी है भाई, देखो log 5 टू द बेस 3 प्लस में ये माइनस में, तो दोनों टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा ये 4 log 5 टू द बेस 3 1 log 5 टू द बेस 3 1 टाइम्स और 3 टाइम्स log 5 टू द बेस 3, तो 4 टाइम्स log 5 टू द बेस 3, तो प्लस 4 log 5 टू द बेस 3 माइनस 4 log टू द 5 बेस 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 3, 3 इज योर आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो भाई प्रॉपर्टी पे। इसमें तो दो प्रॉपर्टी यूज हुआ, एक तो ये वाला और ये एक ये।
log m into n to the base a इक्वल टू log m to the base a अब प्लस log n to the base a। ठीक है, नोट करो इसको। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे 4 लॉग का प्रोडक्ट दे दिया, कहता है इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा। log 9 टू द बेस 5 इंटू लॉग रूट 5 प्लस 2 टू द बेस 2 log 5 टू द बेस रूट 5 माइनस 2 इंटू लॉग 1/4 टू द बेस 3। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे बताना आपको, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, किया जाए स्टार्ट, ठीक है। देखिए मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले रूट वाला टर्म को एक साथ कर देता हूँ, कपल बना देता हूँ, और बिना रूट वाले को एक साथ रखता हूँ। तो मेरा बिना रूट वाला कौन कौन है, log 9 टू द बेस 5 इंटू log 1/4 टू द बेस 3, ठीक है, ये हो गया, इंटू log रूट 5 प्लस 2 इंटू बेस 2 इंटू log 5 इंटू बाय बेस रूट 5 माइनस 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, log 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर टू द बेस 5, ठीक है। log 3 का स्क्वायर टू द बेस 5 इंटू log 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 पर पावर माइनस 1 टू द बेस 3, ठीक है। log, एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं रूट 5 प्लस 2 को क्या मैं रूट 5 माइनस 2 पर पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ बाय बेस 2। रूट कैन बी राइट रूट 5 प्लस 2 इक्वल टू रूट 5 माइनस 2 पर पावर माइनस 1। कैसे, देखिए हमने क्या बोला कि रूट 5 प्लस 2 को हम 1 बाय रूट 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि रूट 5 माइनस 2 पर, मतलब रूट 5 माइनस 2 पर माइनस 1 पावर, मतलब इसके रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। रूट 5 प्लस 2 है, ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, रूट 5 माइनस 2 बाय रूट 5 माइनस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी रूट 5 का स्क्वायर यानी 5 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है, बाय रूट 5 माइनस 2, 5 माइनस 4 1 बाय रूट 5 माइनस 2। यानी आपने क्या किया, रूट 5 प्लस 2 को क्या किया, 1 बाय रूट 5 माइनस 2 के टर्म में लिख दिया, वही तो हम बोले। यानी रूट 5 माइनस 2 के टर्म में लिखा, यानी रूट 5 माइनस 2 पर माइनस 1 के टर्म में लिखा, बिल्कुल लिखा। यानी रूट 5 प्लस 2 को आप रूट 5 माइनस 2 के माइनस 1 पावर पर लिख सकते हैं। बस यही क्वेश्चन में ट्यूस्ट था, जो इस क्वेश्चन में इसको पकड़ लिया उसका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था ये, तो इसको लिख सकते हैं, प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। ऐसे में मेरे को पता चल गया तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाया। तो इस लाइन समझने में कोई दिक्कत हो आपको, ध्यान से इसको नोट कीजिए। इंटू log 5 बाय रूट 5 माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए,
यहाँ log m पर पावर n टू द बेस 5 है, तो क्या होगा 2 log 3 टू द बेस 5 बाई प्रॉपर्टी इंटू log 4 पर पावर -1 टू द बेस 3, कितना हो जाएगा -1 इंटू log 4 टू द बेस 3। ठीक है, हो गया। यहाँ पर देखिए log √5 -2 पे -1 पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 इंटू लॉग ऑफ √5 -2 टू द बेस 2। ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 5 बेस √5 -2। ठीक है, तो मेरा कितना जाएगा यहाँ पर -2 लॉग 3 टू द बेस 5 इंटू लॉग 4 टू द बेस 5। ठीक है, इंटू यहाँ -1 है। ठीक है, -1 log √5 -2 टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 5 टू द रूट 5 टू द बेस √5 -2। ठीक है, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत परेशानी हुआ तो बताइएगा। सर यहाँ बेस 3 है। ठीक है, नोट करो इसको। -2 इंटू log 4 टू द बेस 5 लिख सकते हैं बाय बेस चेंज फार्मूला log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c बराबर log a टू द बेस c। ठीक है, उसी तरह से log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इक्वल टू log a टू द बेस c। तो उसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू बेस 2। या सीधा समझो दो लॉग प्रोडक्ट में हो और एक सेम चीज़ जो पहले लॉग में ऊपर में है, मतलब फर्स्ट लॉगरिथम में जो एग्रीमेंट में है और सेकेंड लॉगरिथम में अगर वही चीज़ मेरा बेस में हो तो दोनों कैंसिल हो जाता है। दिस कैंसिल हो गया, log 5 टू द बेस 2। ये तो बेस चेंज फार्मूला होता है। बेस चेंज फार्मूला देखिए ये होता है हमारा कि log a टू द बेस b है इंटू log b टू द बेस c हो तो किसके बराबर होगा log a टू द बेस c के बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आया है। अब मेरा ये क्या हो जाएगा -2 इंटू -1 2 log 4 टू द बेस 5 इंटू log 5 टू द बेस 2। फिर एक बार बेस चेंज फार्मूला लगेगा। ठीक है, फिर एक बार बेस चेंज फार्मूला लगेगा, नोट करो इसको। इसके आगे क्या हो जाएगा मेरा बचेगा 2 log, फिर देखिए 5 है नीचे तो क्या हो जाएगा log 4 टू द बेस 2। log 4 टू द बेस 2 का वैल्यू log 4 टू द बेस 2 का वैल्यू 2, यानी 4 आंसर हो गया। PYQ क्वेश्चन सारा करा रहे हैं, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है, एक मेरा 4 है, कहता है 4 पर पावर 5 log 3 -√6 बाय 4 √2
ठीक है, कितना 4√2 -6 log √3 -√2 पर पावर 8 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी एक माना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 है, ठीक है, 5 log 3 -√6 है, और नीचे कितना है, नीचे कितना है 4√2, यानी यहाँ 2 का स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू √2 मतलब 1/2 पावर, ठीक है, -6 log √3 -√2 और 8 मतलब 2 पर पावर 8, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पर पावर 5 log 3 -√6 और 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 2 पर पावर मेरा आ जाएगा 5/2, ठीक है, -6। आपको पता है एक प्रॉपर्टी बताए थे ये वाला कि मेरा log x टू द बेस a पर पावर n हो तो क्या हो जाएगा, ये जो बेस में पावर होता है वो रिसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता है, 1/n इंटू लॉग एक्स टू द बेस a, यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेस पर 3 लगा है तो 3 क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई 1/3 इंटू लॉग ऑफ √3 -√2, ठीक है। उसी तरह से 4 है, और 4 तो एक मेरा पावर पे ही सब काम हो रहा है, 4 है। अब 2 पर पावर कितना मेरा है 5/2 है, तो ये जो मेरा मल्टीप्लाई होगा वो इसके रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा, तो 5/2 का रिसिप्रोकल कितना होगा 2/5, इसके रिसिप्रोकल से जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ जो भी पावर आता है बेस में वो मल्टीप्लाई होता है इसके रिसिप्रोकल से, जैसे यहाँ पर 5/2 है, मल्टीप्लाई होगा रिसिप्रोकल में जाके 2/5 में जाके मल्टीप्लाई होगा, 2/5 से मल्टीप्लाई होगा इंटू लॉग ऑफ 3 -√6 -6 2 जा 6, तो कितना आ गया है 2 log √3 -√2, ठीक है। यहाँ से 5 कैंसिल आ गया इस मेरा, तो क्या हो गया 4 पर पावर 2 log 3 -√6 -2 log √3 -√2, नोट डाउन इसको किया जाए। ठीक है, नोट इसको पहले यहाँ तक किया जाए। ठीक है, आगे चला जाए। दिख रहा है भाई पहले बढ़िया से, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। मेरा कितना आ जाएगा ये 4, डायरेक्ट करूँगा तो कॉमन लोगे तो मेरा कितना जाएगा log m -log n, 2 इंटू लॉग ऑफ 3 -√6 बाय √3 -√2, बताया गया पहले, बताया गया ये तो बताया गया ही होगा। log m -log m बाई log m -log n, log m इंटू n log m प्लस log n, ठीक है। तो मेरा कितना हो जाएगा ये 4, अच्छा इसका बेस क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बेस इसका 2 ही बेस है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 बेस बचा था, यहाँ पे भी 2 बेस बचा था, जब पावर मल्टीप्लाई तब बेस 2 हो गया, यहाँ बेस 2 है, बेस क्या है मेरा 2 अभी भी है, ठीक है, बेस यहाँ 2 है, ठीक है। 4 इंटू
टू लॉग, अब इसको क्या करो, रेशनलाइजेशन कर दो, तो 3 माइनस रूट 6 बाय रूट 3 - रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 बाय रूट 3 प्लस रूट 2 बेस 2, ठीक है। 4 पर पावर 2 लॉग मल्टीप्लाई करके ना आया, ये आया 3√3 प्लस 3√2 माइनस, यहाँ पर कितना आ गया भाई, यहाँ पर आ गया 19 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 3√2 आ गया। √18 मतलब क्या हुआ, √18 मतलब हुआ 3√2, ठीक है। माइनस प्लस माइनस √12, तो √12 कितना हो गया, तो √3, नीचे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी 3 - 2, बेस मेरा 2 ही है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता रहे गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है। देखो कितना लंबा डिफिकल्ट दिख रहा है, कितना सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 4 log 3 प्लस 3√2 माइनस 3 कैंसिल, 3√3 माइनस 2√3, तो कितना हो गया 3 - 2 यानी √3 टू द बेस 2, ठीक है। मेरा कितना हो जाएगा 4 2 इंटू 1/2 log 3 टू द बेस 2, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, ये आ गया 4 log 3 टू द बेस 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है तक। अरे भाई √3 पर पावर 1/2 है, तो पावर प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई 1/2 इंटू होगा ना। अब देखो 4 पर पावर log 3 टू द बेस 2, तो कितना हो जाएगा ये 3 log 4 टू द बेस 2 हो जाएगा। और आपको पता है कि log 4 टू द बेस 2 का वैल्यू 2 आता है, यानी 9 इज योर आंसर। सो मच ब्यूटीफुल क्वेश्चन स्टार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट डाउन किए इसको, ठीक है, नोट डाउन किया जाए। अब कुछ लोग कहेगा कि यहाँ से आप यहाँ कैसे कूदे, प्रॉपर्टी बताया हुआ है भाई, एक प्रॉपर्टी लिखाए थे हम, a log b टू द बेस c बराबर b log a टू द बेस c। ये भी जेईई का क्वेश्चन होगा, सब पी वाई क्यों कर रहे हैं, इतना मेरे को पता है, ठीक है। नोट डाउन करो इसको। इसको नोट किया जाए। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, डरावना क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, इजी है। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 81 है, ठीक है, 81 मेरा दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया हुआ 1/log 9 टू द बेस 5, तो 1 हटेगा तो क्या हो जाएगा log 5 टू द बेस 9 हो जाएगा, ठीक है। जो एग्रीमेंट था वो बेस बन जाएगा, जो बेस था एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। प्लस 3, फिर 3 है
और 1/log 3 to the base √2 है। जो एग्रीमेंट था 1/अपन में, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जो एग्रीमेंट था वो बेस बनेगा, जो बेस एग्रीमेंट बनेगा log√6 to the base 3/409। ठीक है, यहाँ पर भी सेम काम करना है। √7 है, क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 25 इंटू बेस 7 माइनस 125 इंटू, ये तो पहले से बहुत अच्छा दिया हुआ है, लॉग ऑफ 6 to the base 25। जो पीछे प्रॉपर्टी यूज का वही होगा, a पर पावर लॉग b/c बराबर क्या हो जाएगा 5 पर पावर log ऑफ 81/9 प्लस, ठीक है, थ्री log √6 पर पावर 3 इंटू 3, ठीक है, /409। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी जो यूज करें ये वाले यूज कर रहे हैं, a पर पावर log b/c बराबर b पर पावर log 8/c। 81 a है, b मेरा 5 है, c मेरा 5 है, तो यहाँ पर b a हो जाएगा और a b हो जाएगा। देखिए 5 वहाँ आ गया, log 81 वहाँ चला गया। यहाँ भी लाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कर √6 को थोड़ा इवेल्युएट करके लाएंगे, ठीक है, इंटू √7 इंटू यहाँ पर क्या होगा log ऑफ 25 का स्क्वायर टू द बेस 7 माइनस 125 इंटू log ऑफ 6 to the 25। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर भाई मेरा देखो 5 आ जाएगा और क्या आ जाएगा log ऑफ 81 मतलब 9 का स्क्वायर, ठीक है, बेस 9 में प्लस 3 है। अच्छा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा √6 का होल क्यों आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। 3 log ऑफ √6 का होल क्यों कितना आता है √6 का होल क्यों मेरा आएगा 6 पर पावर 3/2 इंटू 3/409 इंटू यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर मेरा 25 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 आ जाएगा। इस पर पावर log √7 टू द बेस 7, समझ रहे हो ना भाई, a log b टू द बेस c है तो b log a टू द बेस c हो जाएगा, वही है ना, ये a है, ये b यहाँ √25 का स्क्वायर है, यानी 625 है, स्क्वायर लिख दिया 625, ये हो गया चेंज। वही क्या कर देंगे -6 पर पावर आ जाएगा भाई log ऑफ 125 टू द बेस 25, समझो बात को, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं क्वेश्चन देख के, ठीक है, नोट कर जाते पहले, डर का माहौल है क्वेश्चन देख के। फटाफट सॉल्व हो जाए, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना, बन जाएगा आराम से, इजी है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 है, log 9 का स्क्वायर टू द बेस 9 है, तो 2 log 9 टू द बेस 9 हो जाएगा, इसका वैल्यू log 9 टू द बेस 9 का वैल्यू 1, यानी 5 का स्क्वायर सिंपली बचा, ठीक है, प्लस यहाँ पर मेरा 6 है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 6 पर पावर 3/2 है, ठीक है, 6 पर पावर 3/2 है, तो 6 पर 3/2
6 पर 3/2 पर पावर लॉग 3 टू द बेस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये एक टर्म है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 पर पावर 3/2 आ जाएगा। 6 पर पावर क्या आ जाएगा, 3/2 पूरा आ जाएगा, बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 409 आ जाएगा। ठीक है, इनटू ये मेरा कितना आ जाएगा, 625। ठीक है, √7 है, क्या है, √7 टू द बेस 7। तो √7 टू द बेस 7 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 6। ठीक है, और तुम क्या लिख सकते हो, 5 के क्यूब 125 को 125 को क्या लिख सकते हो, 125 को 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना आता है, 125 आता है। 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 5 125, और ये 5 का स्क्वायर है, यानी 25 प्लस 6 है, 6 पर पावर 3/2 बाय 409। ये मेरा 25 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, √25 ही आएगा, माइनस 6 पर पावर ये 3 हो जाएगा, इसका पावर और इसका पावर रिसिप्रोकल में 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया, 25 प्लस 6 पर पावर 3/2 इंटू 25 माइनस 6 पर पावर 3/2 बाय 409। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 6 पर पावर 3/2 का स्क्वायर बाय 409, मतलब 625 माइनस 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 बाय 409। तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये मेरा 1 में 0, 6 में 2 404/404, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 इज़ योर आंसर। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1 मेरा आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा सवाल था ये। ये क्वेश्चन अगर जनरल बच्चा को दे दिया है तो डर से क्वेश्चन छोड़ के भाग, अगर इसको प्रॉपर्टी नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा धैर्य होना चाहिए आपके अंदर, तब ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। देखिए इतना क्वेश्चन लंबा था, इसका आंसर कितना, 1 आया। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया, सॉल्व किया। आप भी ट्राई कीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे भी बनेगा, बस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच, थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? आज जो पढ़ाया मैंने बहुत, आज मैं थोड़ा डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग किया हूँ। ठीक है, सब PYQ क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड बुक से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।